क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी जैसे हर रोज इम्तिहान ले रही है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। दूसरों के शब्द मन को झकझोर देते हैं। अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बुद्ध के जीवन से निकली एक ऐसी सीख है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की अशांति को मिटाकर आपको शांति की ओर लेके जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत होशियार था, मेहनती था, लेकिन एक समस्या थी। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। कोई उसकी बात न माने तो वह क्रोधित हो जाता। कोई आलोचना कर दे तो वह अंदर से टूट जाता। उसके पिता ने कई बार समझाया, बेटा, जब तू क्रोधित होता है तू खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं समझता। वह सोचता, दुनिया ही गलत है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। एक दिन पिता ने कहा, तू बुद्ध के पास जा, शायद तेरी बेचैनी का इलाज वहां हो। अर्जुन लंबा सफर तय करके बुद्ध के पास पहुंचा। जब पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में लीन थे। उसने कुछ देर प्रतीक्षा की। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, कहो वत्स, क्या परेशानी है? अर्जुन बोला, भगवान, मेरे मन में बहुत अशांति है। मुझे हर बात पर गुस्सा आता है, दुख होता है। लोग मुझे नहीं समझते। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्या तुम सच में शांति पाना चाहते हो? अर्जुन बोला, हाँ। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर मेरी एक परीक्षा को पार करना होगा। बुद्ध ने अर्जुन को एक गांव भेजा। कहा, इस गांव में जाकर 3 दिन रहो। जो भी हो तुम शांत रहना। अर्जुन ने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, चुनौतियां शुरू हो गईं। पहले दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उससे टकरा गया और बिना माफी मांगे चला गया। अर्जुन गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन याद आया, शांत रहना है। दूसरे दिन बच्चों ने उसे पत्थर मारे और चिढ़ाया। उसका खून खौलने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन गांव के लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। अब उसका सब्र टूटने वाला था, लेकिन उसने आंखें बंद की और सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उस रात अर्जुन ने एक सपना देखा। सपने में उसने खुद को आग के बीच देखा। हर तरफ क्रोध, अपमान, नफरत की लपटें थीं। और फिर बुद्ध वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अगर आग से बचना है तो बुझाना नहीं, शांत रहना सीखो। जब तुम शांत हो जाते हो तो अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। अर्जुन की आंखें खुली और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया, बुद्ध की परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। ये उसके भीतर की अग्नि को बुझाने की विधि थी। 3 दिन बाद अर्जुन वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। न कोई घमंड, न कोई शिकायत। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या तुमने शांति पाई? अर्जुन बोला, भगवान, अब मैं जान गया हूं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर शांत हो तो दुनिया चाहे जैसी भी हो, मन विचलित नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब अभ्यास करो, यही सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने गांव लौटकर ध्यान का अभ्यास शुरू किया। अब जब कोई उसे अपमानित करता, वह मुस्कुराता। जब कोई गलती करता, वह क्षमा कर देता। उसका जीवन बदल गया। लोग जो कभी उसे गुस्सैल समझते थे, अब उसकी शांत ऊर्जा से आकर्षित होने लगे। वह अब न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि औरों के लिए भी शांति का स्रोत बन गया। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन सबसे पहले खुद को नहीं समझता। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये आपके भीतर का एक दीपक है जिसे सिर्फ आप ही जला सकते हैं। अगर अगली बार कोई आपको क्रोधित करे तो खुद से पूछिए, क्या मुझे उनके कहे शब्दों पर प्रतिक्रिया देनी है या अपने शांति के दीप को जलाए रखना है? अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें, मैं हर परिस्थिति में शांत रहना सीख रहा हूं। और ऐसे ही गहराई से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल स्टोरी U6, क्योंकि यही मिलती हैं वो कहानियां जो मन को छू जाएं और जीवन बदल दें। धन्यवाद।
बुद्धं शरणं गच्छामि।